हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मोमेंट्स चैप्टर के 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है। बहुत ही अच्छी कहानी है। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टेच्यू। हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और वह गोल्ड से कवर्ड था, यानी उस पर गोल्ड का लेप चढ़ा हुआ था। ही हैड एस्प्रीस एस्प्रीस फॉर आइस, उसकी नीली आंखें थी। एंड और ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसके तलवार में एक पत्थर रूबी, लाल पत्थर रूबी लगा हुआ था। Why did he want to part with all the gold that he had? और वह क्यों चाहते थे कि जो उसके पास गोल्ड थे उसको बांटना क्यों चाहते थे, या अलग करना क्यों चाहते थे? एंड हिज प्रीसियस स्टोन, यानी वह अपने में जो लगा हुआ प्रीसियस स्टोन था, कीमती पत्थर थे, उसको अलग करना क्यों चाहते थे हैप्पी प्रिंस। चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। शहर की सबसे ऊंची भाग पर, स्तंभ पर, एक सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस की। ही वॉज ग्लेडेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ गोल्ड, और वह कवर्ड था, या उस पे पूरे मूर्ति पे सोने के परत का लेप चढ़ा हुआ था। फॉर आइस ही हैड टू ब्राइट एस्पेरिस एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज स्वॉर्ड, और आंखों में उसके दो नीले रंग के बड़े बड़े रेड रूबी नीले पत्थर लगे हुए थे, और ए लार्ज रेड रूबी, और उसके स्वॉर्ड के हिल्ट पे, मुठ पे, हिल्ट मतलब मुठ होता है जिस जहाँ पे हम पकड़ते हैं स्वॉर्ड को, तलवार को, उस पे रेड कलर के रूबी जो है वह दिखाई दे रहे थे, चमक रहे थे। ग्लोड मतलब चमकना। वन नाइट, एक रात को, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल सेलो, एक रात को वहाँ से होकर के, उस सिटी से होकर के एक छोटी सी गोरैया उड़ी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, और उसके फ्रेंड्स जो थे, उस सेलो यानी गोरैया के या पक्षी के जो फ्रेंड्स थे, वह 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट पहुंच चुके थे। बट लेकिन ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे छूट गया था। देन तब ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, तो तब उन्होंने भी डिसाइड किया, विचार किया कि वह भी इजिप्ट जाना है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट, रात के समय में, एट नाइट टाइम, रात के समय में, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह एक शहर पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ठहरना होगा। आई होप द टॉन हैड मेड प्रिपरेशंस, और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि टॉन में कुछ न कुछ इंतजाम ठहरने का जरूर होगा। देन तब ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, तब उन्होंने देखा एक लंबा सा स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ स्टैच्यू यानी मूर्ति देखा। आई विल पुट अप देयर, और गोरैया ने, पक्षी ने कहा, शैलो ने कहा कि मैं वहाँ पे अब ठहरूंगी। ही क्राइड, और वह चिल्लाया, इट इज़ ए फाइन पोजीशन विथ
प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। वह खुशी से चिल्लाई, कहा कि वाह क्या सुंदर जगह है, यहाँ पे ताज़े हवा, पर्याप्त मात्रा में ताज़ा हवा मिलेगी। इट इज़ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, सो इसीलिए ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसीलिए वह जो है बैठ गई किसके बीच में, तो हैप्पी प्रिंस के जो मूर्ति का दोनों पैर था उसके बीच में बैठ गए, अलाइटेड। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, और जैसे ही वह वहाँ पे बैठ गई या सोने के लिए या रहने के लिए चाहा, तो वह अपने आप को कहने लगा कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस पूरा था वो उस पर सोने का लेप चढ़ा हुआ था। तो गौरैया को लगा कि हमें क्या मिल गया है, एक बेडरूम मिल गया है, सोने का बेडरूम मिल गया। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से इस बात को सॉफ्टली कहा, एकदम प्रेम से। एज ही लुक्ड अराउंड, वह जैसे ही वह चारों तरफ देखा उसको लगा वाह बहुत ही अच्छा ये बेडरूम है, चारों तरफ सोने से सोना ही सोना है। एंड और ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह अब सोने के लिए तैयार होने लगी। ठीक है, प्रिपेयर टू गो टू स्लीप मतलब सोने के जाने के लिए तैयार होने लगी, टू स्लीप। बट लेकिन जस्ट एज, जैसे ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, और जैसे ही अपना हेड जो है सिर अपने विंग में घुसाया या रखा, हिज विंग, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। क्या हुआ, तो एक बड़ा सा पानी का बूंद उस पर गिर पड़ा। वाट ए क्यूरियस थिंग्स, क्या अजीब चीज है। गौरैया सेलो ने कहा कि क्या अजीब चीज है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देयर इज नथिंग ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कह रहा है कि आकाश में एक भी सिंगल क्लाउड तो नहीं दिख रहा है, तो फिर ये पानी कैसे आया। इस बात को लेकर के उसको बड़ी अजीब लगा। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर जब एंड ब्राइट, येट इट इज रेनिंग, कह रहा है कि जो स्टार्स है, तारे हैं आकाश में, वह बिल्कुल ही साफ है और चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी रेनिंग हो रही है, वर्षा हो रही है। फिर देन अनदर ड्रॉप है, तब फिर अगला जो पानी का बूंद है वह गिरा। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टेच्यू इफ इट कांट कीप द रेन ऑफ, कह रहा है कि इस स्टेच्यू का अब क्या फायदा जो एक पानी को नहीं रोक सके, वर्षा को नहीं रोक सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट, मुझे निश्चित रूप से ढूंढना चाहिए या देखना चाहिए अच्छे चिमनी पॉट को, जगह को, एंड चिमनी नुमा जगह को। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, तब उन्होंने वहाँ से निश्चय किया, डिटरमाइंड किया वहाँ से वह उड़ जाएगी। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, यानी अपना उड़ने के लिए अपना विंग ओपन करने से पहले ही ये थर्ड ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप गिर पड़ा, पानी का तीसरा बूंद गिर पड़ा। एंड और ही लुक्ड अप, तब उसने ऊपर की तरफ देखा, जो शैलो गौरैया था वह ऊपर की तरफ देखा। एंड सॉ, देखा तो क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है भाई। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, जो है हैप्पी प्रिंस का आंखें थी वह आंसुओं से भरा हुआ था। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक, और जो आंसू थी वह उसके गोल्डन चीक पर से नीचे की तरफ बह रही थी। ठीक है, His face was so beautiful in moonlight that the little shallow was filled with pity. उसका फेस यानी हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति का चेहरा था वह बहुत ही सुंदर उस चांदनी रात में लग रहा था देखने में, और जिसको देख करके सेलो को बहुत दया आ गई, यानी सेलो जो गौरैया थी वह दया उसका मन भर गया।
हु आर यू, ही सेड, उसने कहा कि तुम कौन हो। फिर स्टैच्यू जवाब देता है, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं वही हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वेपिंग देन, तब तुम जब हैप्पी प्रिंस हो तो भाई तुम क्यों रो रहे हो। आस्क द सेलो, सेलो ने पूछा, गोरैया ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने मुझे बिल्कुल भिंगा दिया। ड्रेंस्ड मतलब भिंगाना। When I was alive, जब मैं जीवित था, and had a human heart, और मैं मुझमें मानव हृदय थी। आंसर द स्टैच्यू, स्टैच्यू ने जवाब दिया, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि टीयर्स क्या होते हैं। फोर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं जब राजमहल में रहता था तो मैं ये नहीं समझता था कि आंसू क्या होती है, मुझे कोई दुख तकलीफ था ही नहीं, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस। यहाँ पे फोर का मतलब क्योंकि होगा, तो हमेशा फोर का मतलब सिर्फ के लिए ही नहीं होता है। फोर क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, राजमहल में रहता था। वेयर, जहाँ पर सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पे दुख को इंटर करने का आदेश नहीं मिला हुआ था। मैक कॉर्टियस कॉल मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कॉर्टियस है, राज दरबारी हैं, वह मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड और हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में क्या था, खुश था, हैप्पी था। इंडीड मतलब होता है बेशक या वास्तव में। सो इसीलिए आई लिव्ड, मैं वहाँ पे रहता था। एंड सो आई डाइड, और इसी जब मैं मर गया। सो आई डाइड एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं क्या हूँ, डेड हूँ, मरा हुआ हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, और इसीलिए अब मैं मरा हुआ हूँ और उन लोगों ने मुझे बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊंचाई पर सेट कर दिया है, स्थापित कर दिया है, जिससे मैं अपने शहर के दुख तकलीफ़ों को, अगलीनेस को, दुख तकलीफ़ों को देख सकता हूँ। हालांकि माई हार्ट इज मेड ऑफ लेट येट आई कांट चूज बट वीप, करा कि मैं, हालांकि मेरा जो हार्ट है वह लेड से बना हुआ, शीशा से बना हुआ है, यहाँ तक कि आई कांट चूज, मैं इसको चूज नहीं कर सकता हूँ, बट लेकिन रो सकता हूँ। वाट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या यह सॉलिड गोल्ड नहीं है। सेड द सेलो टू हिमसेल्फ, सेलो ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, कहा कि वह बहुत ज़्यादा पोलाइट था, किसी भी पर्सनल रिमार्क्स के लिए उन्होंने अपना क्या क्या टिप्पणी दिया, पोलाइट टिप्पणी दिया, काइंड वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन द लॉ म्यूजिकल वॉइस, लॉ म्यूजिकल वॉइस में धीरे से संगीत में आवाज़ में स्टैच्यू बोलता रहा कि बहुत दूर, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक यहाँ से हम जब देखते हैं तो बहुत दूरी पर एक गली में, एक स्ट्रीट में, देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब का घर है, ठीक है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उस घर में का एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट, इसके थ्रू यानी उस खिड़की के द्वारा, आई कैन सी ए वुमेन सीटेड ए टेबल, मैं देख सकता हूँ कि एक महिला जो बैठी हुई है टेबल पर, सीटेड एट ए टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थीन, उसकी चेहरा थीन है, और वह बहुत पुराने कपड़े में है। वर्ड मतलब घिसे पिटे कपड़े में, तो फटे पुराने कपड़े में। एंड और ही हैड कोर्स, और ही हैज कोर्स, वह रो रही है। रेड हैंड्स, और उसकी हाथें लाल हो चुकी है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, फॉर शी इज ए
सी मैट्रेस, और उसकी वह रो रही है, करा रही है, उसकी हाथी लाल है, और उसका जो पूरा हाथ है उसमें सुई चुभा हुआ है। ठीक है, सुई चुभा हुआ है क्योंकि वह क्या है, सी मैट्रेस है, यानी कपड़ा बुनने वाली जो होती है वो है। शी इज embroidering flowers on a stained ground for the loveliest of the queen's maids of honor। वह बना रही थी, बॉर्डर बना रही थी फूलों, एम्ब्रॉयडिंग मतलब बॉर्डर बना रही थी फ्लावर्स का, ऑन द स्टेन ग्राउंड, और किस पे स्टेन ग्राउंड था, वो किसके लिए, फॉर द लविएस्ट, जो फॉर द लविएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, और क्वींस मेड के ऑनर के लिए वह सबसे सुंदर फूलों का एक स्टेन बना रही थी, गाउन बना रही थी, टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और किसके लिए, तो जो अगला डांस प्रोग्राम था, कोर्ट बॉल था, उसके राज्य में कुछ शादी थी, उसमें पहनने के लिए वह बना रही थी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और कमरे के एक कॉर्नर में, रूम के कमरे के कॉर्नर में, हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, और एक छोटा सा उसका बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज फीवर, और उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वह अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और उसकी माँ के पास देने के लिए उसे कुछ नहीं है, बट रिवर वाटर, और नदी के पानी के सिवा उसके माँ के पास देने के लिए उसे कुछ नहीं है, इसीलिए सो ही इज क्राइंग, इसीलिए वह चिल्ला रहा है, रो रहा है। सेलो सेलो लिटिल सेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर टू रूबी आउट ऑफ माई sword hilt, my feet are fastened to this pedestal and I can't move। अब वह चिल्ला रही है, करा कि सेलो सेलो लिटिल, छोटी सी सेलो, क्या तुम मुझे उसका रूबी उसके तलवार से निकाल करके नहीं ला दोगी। माई फीट आर फेस्टेड, मेरा जो फीट है वह बंधा हुआ है, खूंटी से बंधा हुआ है, टू दिस पेस्टल, इस स्तंभ पर, एंड आई कांट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता। आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द सेलो, सेलो ने कहा कि मैं इजिप्ट जाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टैकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। कहा कि मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वह उड़ करके इजिप्ट जा चुके हैं, फ्लाइंग अप, उड़ करके जा चुके हैं, एंड डाउन टू द नाइल जा चुके हैं, और टैकिंग द, और साथ में बड़ा सा लोटस फ्लावर ले गए हैं। सुन, अब बहुत जल्दी ही, दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्दी ही वे लोग सो जाएंगे। The prince asked the sailor to stay with him for a one night। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि चलो ऐसा करो कि तुम एक दिन मेरे साथ, एक रात मेरे साथ ठहर जाओ यहाँ पे, एंड ही बी हिज मैसेंजर, और मेरा संदेशवाहक बन जाओ या दूत बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, और लड़का बहुत प्यासा है, वो गरीब माँ की, जो विधवा माँ की बच्चा है, वह बहुत प्यासा है। एंड और द मदर इज सो सैड, और माँ बहुत दुखी है। ही सेड, उसने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा,
आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। करा कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ। आंसर द सेलो ने आंसर दिया, उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड। लेकिन हैप्पी प्रिंस देखने में बहुत उदास लगता था, देखने में बहुत उदास लग रहा था देखने में। दैट द लिटिल सेलो वाज सॉरी, और इसीलिए लिटिल सेलो ने कहा कि क्षमा करना, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर। कहा कि यहाँ पे बहुत ठंड है। ही सेड, उसने कहा, सेलो ने कहा, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन सेलो अच्छे दिल का आदमी था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बावजूद भी उसने मान लिया, सहमत हो गया एक रात उसके साथ ठहरने का और उसका दूत बनने का, संदेशवाहक बनने का, मैसेंजर बनने का। थैंक यू लिटिल सेलो। तब हैप्पी प्रिंस ने कहा कि धन्यवाद छोटी सी सेलो गौरैया। सेड द प्रिंस ने कहा, द सेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड। सेलो जो है निकाल लिया, ग्रेट रूबी निकाल लिया, वो जो रूबी का पत्थर लगा हुआ था, लाल पत्थर लगा हुआ था, प्रिंस के स्वॉर्ड से, तलवार से, एंड फ्लेw अवे विथ इट इन हिज बीक, और अपने चोंच में लिए हुए उड़कर चला गया ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और टाउन के ऊपर से, छत के ऊपर से उड़ करके चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह जो है एक गिरजाघर के बगल से गुजरा। वेयर, जहाँ पर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, और जहाँ पर क्या था, एक उजले कलर का जो देवी है उसका मूर्ति बना हुआ था। ही पास्ड बाय द प्लेस एंड हर्ड ए साउंड ऑफ डांसिंग, वह उस जगह के बगल से गुजरा, नज़दीक से गुजरा, और उन्होंने सुना, एक डांस करने का आवाज़ सुना। दे ब्यूटीफुल गर्ल कैम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई। आई होप, मुझे आशा है, माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बॉल। कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है, वे लोग आपस में प्रेमिका बात कर रहे थे कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्टेट बॉल है, स्टेट का जो डांस कंपटीशन है, वो उस समय तक मेरा जो ड्रेस है वह रेडी हो चुका होगा। और सी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया है उसके बॉर्डर पे, यानी जो कपड़ा होता है उसके किनारे किनारे पर फूल लगाने के लिए। बट द सी मेट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो सी मेट्रेस है, बुनने वाली है, वह बहुत ही आलसी होती है। जो सी मेट्रेस होती है वह बहुत आलसी होती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गुजरा। सेलो, ही मतलब सेलो, एंड सॉ द लैंटर्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, और उन्होंने देखा एक लालटेन को टंगा हुआ शिप के मास्ट में, स्तूल में, जहाँ पे बहुत सारा रस्सी बंधा हो रहा था वहाँ पे। एट लास्ट ही कैम टू द पुअर वुमेन्स, और अंत में उन्होंने गरीब महिला के घर पहुँचा। एंड लुक्ड इन, और उसके अंदर जाके देखा। द बॉय वाज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, और लड़का जो लड़का, छोटा सा लड़का था, वह उछल रहा था बुखार के कारण, अपने बेड पे वह तड़प रहा था, उछल रहा था। एंड और द
मदर जो उसकी माँ थी हैड फॉलन asleep और उसकी माँ सोई हुई थी, सो इसलिए सी वाज सो टायर्ड क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। इन ही होप्ड और उसे आशा थी। इन ही होप्ड और वह उछलते उछलते एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल और उसने रख दिया रूबी को वुमेन के बगल में। तब ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड और वह धीरे से बेड के चारों तरफ जेंटली उड़ा एंड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स और उन्होंने क्या किया तो हवा लगाया अपने पंख से उस बच्चे को। हाउ कूल आई फील और मैं बहुत अच्छा महसूस करता था। सेड द बॉय ने कहा मैं बहुत ठंडा महसूस करता हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर और मैं अवश्य ही अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर और वह चला गया एक शानदार नींद आ गई उस बच्चे को। देन तब द सेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस और सेलो जो है अब हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया था उन्होंने उस बात को बताया। इट इज क्यूरियस करेक्ट बहुत ही अजीब है। ही रिमार्क करेक्ट बहुत ही सराहनीय काम किया उन्होंने इस पर टिप्पणी किया। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ अब मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी का एहसास कर रहा हूँ। हालांकि इट इज़ सो कोल्ड लेकिन अभी तो ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल सेलो बिगेन टू थिंक और छोटी सी सेलो सोचने लगी। एंड देन और फेल asleep और सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी और यह सोचते हुए उसे नींद आ गई। व्हेन डे ब्रोक और जैसे ही दिन हुआ ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ वह स्नान करने के लिए नदी में गया और स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट और उन्होंने कहा कि आज रात में इजिप्ट चले जाऊंगी। सेड द सेलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हिज हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट और वह बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था।